हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUT चैनल ऑफ केपी क्लासेस। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में और इसके यूजी कोर्स के बारे में, जिसमें आप CUT यूजी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अगर कोई कोर्स को आपने अगर चूज कर लिया है, तो आपको यहाँ पर एक बात जाननी होगी कि अगर आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जो कि आपका सोशल साइंस से या फिर BSc या फिर बीकॉम से रिलेटेड है, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई कोर्स का यहाँ पर ऑफर नहीं है। तो आपको यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स मिलेंगे? तो आपका BSc और MSc के लिए एक कोर्स जरूर है। उसके अलावा आपको यहाँ पर लैंग्वेज के कोर्स मिलने वाले हैं BA ऑनर्स में, वो भी फॉरेन लैंग्वेज होगी। यानी कि आप यहाँ पर किसी भी फॉरेन लैंग्वेज के अंदर अपना अंडर ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जो कि आपका 3 इयर्स का होगा। ओके, अब जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के बारे में आप जान लीजिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पर आप अगर यूजी करते हैं तो एक वो बेस्ट होगा आपका अंडर ग्रेजुएशन कोर्स, क्योंकि यहाँ पर टॉप फैकल्टी आपके सामने होती है और इस इंस्टीट्यूशन की जो रैंक है वो भी काफी अच्छी है। अगर यहाँ से आप कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे अपनी ग्रेजुएशन के बाद में, तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन होंगे। ओके, तो क्या कुछ यहाँ पर आपको जरूरत होगी उसके बारे में हम जानेंगे आगे, लेकिन पहले हम इन कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं कि कोर्स में आपको कौन कौन से कोर्स मिलने वाले हैं। ओके, तो आपको BA ऑनर्स में ये लैंग्वेज मिलने वाली है: पाश्तो, पर्शियन, अरेबिक, जापानीज, कोरियन, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, रशियन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आप इन 10 लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज में कर सकते हैं अपना BA ऑनर्स फॉरेन लैंग्वेज में, जो कि आपको CUT एग्जाम के स्कोर के बाद में आपका एडमिशन आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपका होने वाला होगा। फिर बात करते हैं हम सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, COP। ये COP है जो कि आपका BA ऑनर्स की डिग्री से अलग एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी कोर्स होता है JNU में, जिनके अंदर आप मंगोलियन भाषा, इंडोनेशिया, उर्दू, पाश्तो, उज्बेक, हेब्रू, पाली, संस्कृत, कंप्यूटेशन, लिंग्विस्टिक, योगा, फिलोसॉफी, वैदिक कल्चर एंड संस्कृत, ये आपके सामने COP के कोर्सेज हैं जो कि जो आपका एडमिशन होगा CUT के स्कोर के थ्रू। ओके, और उसके बाद में यहां पर एक है BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन आयुर्वेदा। तो आपको ये चीज क्लियर हुई कि CUT का जो एग्जाम है उसके थ्रू आप इन 3 कैटेगरी के कोर्सेज में ही एडमिशन ले सकते हैं। तो यहां पर आपको कुछ बच्चों को कई बार क्वेरी होती है कि जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में हम पॉलिटिकल साइंस में BA ऑनर्स कर सकते हैं क्या, हिस्ट्री, फिलोसॉफी और आपका बीकॉम के जो सब्जेक्ट हुए? तो यहाँ पर बच्चों आपको वो ऑफर नहीं मिलने वाले हैं। उसके लिए आप DU या फिर BHU के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो वहां पर टॉप यूनिवर्सिटी है CUT की जो प्रेफरेंस होती है बच्चों की। ओके, तो आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब हम आगे देखते हैं कि आपका जो एडमिशन होगा वो किस तरह से, यानी कि जो टोटल सीट्स है उनमें अगर आपने क्लास 12th अगर इसी साल की है, यानी कि आपने यहां पर मैंने जो इन्फॉर्मेशन है वो 2023 की लिए 2023 की, तो 2020 की इंफॉर्मेशन है ये। उसमें क्या लिखा था कि 80% सीट्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ 3 years BA ऑनर्स प्रोग्राम इन द स्कूल are unmarked for those who have either passed the senior secondary certificate or equivalent examination in the year of 2022। क्या कहना चाहता है ये कि अगर कोई बच्चा, जो 2023 के फॉर्म निकले थे उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई बच्चा जिसने 2022 में अपना 12th किया है तो 80% सीट्स पर वो एलिजिबल है। यानी कि फॉर एग्जांपल 100 सीट्स है, ओके 100 सीट्स है, 100 सीट में से 80 सीट्स उन बच्चों से फिलअप होगी जिन्होंने 22 में क्या किया था, अपना 12th किया था। ओके, एक तो ये कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी में सिर्फ 20 सीट्स ही होगी, जिनमें वो सभी बच्चे अप्लाई करेंगे जो 2021 2020 ये जो भी बच्चे हैं जिन्होंने अपना एक गैप ईयर ले लिया है, उन बच्चों की कैटेगरी होगी। उनमें इन 20 सीट्स पर कंपटीशन होगा, और जो 80 सीट्स होगी, 80% सीट्स होगी, उन पर कंपटीशन उन्हीं बच्चों का होगा जिन्होंने जस्ट लास्ट ईयर, यानी कि इस साल जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों का जो फॉर्म होगा उसी पे 80% सीट्स पर एडमिशन होगा। ओके, रिमेनिंग आर ओपन
फॉर ऑल अदर स्टूडेंट। आप ये चीज क्लियर समझ गए होंगे। सिंपल सी बात यही है कि अगर आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तुरंत 12th के बाद में, तो आपके सामने 80% सीट्स होगी, यानी ज्यादा सीट्स होगी। अगर आप इस बार ये एग्जाम अगर अच्छे से क्लियर नहीं करते हैं तो आप अगली बार जब एग्जाम देंगे ना तो आपके सामने कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि आप कैटेगरी 2 में चले जाएंगे। ओके, आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। हम आगे की जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ आगे हम यहाँ पर देखेंगे। फीस के बारे में देखते हैं। बच्चों के मन में क्वेरी होती है कई बार कि कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सबसे कम फीस है, कहां पर हम कम पैसे में अपना पूरा अंडर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो इंडिया की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से काफी कम है। कितनी है देखिए, बी ऑनर्स, बीएससी, एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इनकी जो फीस है वो आप देखिए ट्यूशन फीस 216 और उसके अलावा ये सारी चीजें जोड़ने के बाद में जो आपकी टोटल फीस होती है वो अराउंड होगी आपकी 300 टू 1000, यानी कि आपकी फीस इतनी कम है। आपको यहाँ पर फीस ज्यादा नहीं देनी होगी, ऑलमोस्ट आप फ्री ही मानिए कि आपका जो सीयूटी का फॉर्म है उसकी फीस ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको ज्यादा फीस नहीं देनी होगी। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में आपको अगर 3 इयर्स का अपना यूजी प्रोग्राम करना है तो आपको फीस की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाली है। एडमिशन प्रोसेस में हम यहाँ पर जो 3 सेक्शन है हमारे, उनमें से कौन कौन से मार्क्स जुड़ेंगे जेएनयू में वो हम देखते हैं। मैं आपको लैंग्वेज में आपको इंग्लिश लेना होगा। लैंग्वेज कौन से सेक्शन में? सेक्शन 1 में। तो सेक्शन 1A का आपको इंग्लिश चाहिए और आपको डोमेन सब्जेक्ट जेएनयू में नहीं चाहिए, लेकिन आपको सेक्शन 3 जनरल टेस्ट देना होगा, जो कि आपका जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, उसके साथ में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले होंगे। टोटल मार्क्स कितने हो गए? टोटल मार्क्स हो गए आपके यहाँ पर 200 प्लस आपके इसके मार्क्स हो गए कितने? 250। तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो बनेगी आपकी 450 पे। ओके, और 450 में से आपके जितने मार्क्स आएंगे उसी के बेस पे आपका एडमिशन होने वाला है। क्लियर? तो अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो जितने मैंने आपको मार्क्स बताए उसी के बेस पर जो पिछले साल एडमिशंस हुए हैं, है ना, 2023 और 24 में, तो उस एडमिशन में क्या कट ऑफ रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चों की कट ऑफ, जो कि बीए ऑनर्स की कट ऑफ है यहाँ पर, जो मैंने आपके सामने लिखी है। अगर आप किसी और कोर्स की, जैसे कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड जो बीएससी एमएससी है और उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, उनका आप कोर्स देखते हैं, तो उनके लिए आप सिंपली जेएनयू की वेबसाइट पे जाइए और वहां पर कट ऑफ आपके सामने मिलेगी, आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो अलग अलग लैंग्वेजेस की है। ओके, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज कौन सी दिख रही है आपको? देखो, सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है आपकी फ्रेंच लैंग्वेज। ओके, उसके बाद में आपका देखिए ये जर्मन लैंग्वेज है जो कि आपका 88% पर जा रही है, स्पेनिश है, और सबसे कम जो मेरिट रह रही है वो है आपकी यहाँ पर ये जो RU लिखा है, ये जो पर्शियन लैंग्वेज है जहां तक मुझे पता है, और अदर लैंग्वेजेस जो हैं वो आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर अपनी कट ऑफ चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। उसके लिए आपको जनरल टेस्ट की और इंग्लिश की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे से अगर आए, आपके 100% या फिर 95% के बीच आए, तो फिर आपका चांसेस बन सकता है इसमें एडमिशन के लिए। और इसके लिए आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी चाहिए। और हमारे यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के लिए ये स्पेशल कोर्स है जिसमें आप जनरल टेस्ट ले सकते हैं और लैंग्वेज टेस्ट ले सकते हैं। और इसमें लाइव ऑनलाइन क्लासेस, फिजिकल क्लासेस, रिकॉर्डेड बैकअप, यानी जो आपकी लाइव क्लास होगी वो आपकी, या फिर आप फिजिकल क्लास अगर आप सेंटर मालवीय नगर में आके क्लास लेते हैं तो फिर आपको उसी क्लास की रिकॉर्डिंग है वो आपको ऐप पर मिलेगी। अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी हो या फिर आपको दोबारा देखनी हो कोई क्लास, तो आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड बैकअप जो कि ऐप पे मिलेगा। कंप्लीट स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे जिससे आप लिमिटेड टाइम में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, क्योंकि एग्जाम का आपके सामने बहुत कम टाइम बचा है। तो इसी तरह से इस चैनल पे जुड़े रहिए और भी ऐसे वीडियोस यहाँ पर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।